बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप सब दुआ करिए कोरोना में खैरियत से होंगे। तो अपने सेहत का ख्याल रखिए। तो आज ये 40 हदीसों में से आज जो है वो टॉपिक है औलाद और घर वालों की जिम्मेदारी। ये तो हम लोग सब समझ जाते हैं कि औलाद और घर वालों की जिम्मेदारी जो है हम पे फर्ज है। लेकिन कभी कभी कोई इसे कम निभाता है और कभी कोई इसे गुलूब कर देते हैं, एक्सट्रीम निभाते हैं और अल्लाह का काम छोड़ के एक्सट्रीम सिर्फ सोचते हैं कि घर ही सब कुछ है। तो ये दोनों एक्सट्रीम रवैया नहीं होना चाहिए। और ये जो घर वालों की जिम्मेदारी बोला जा रहा है, ये पहला ताकीद जो है ना वो मर्द के लिए है, क्योंकि घर का जिम्मेदार जो है वो मर्द है। रब्बुल बैत मर्द ही है। तो आए सुने, इसमें एक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार और निगरान है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछोगी। तो यह एक लंबा हदीस के शुरू का हिस्सा है, हालांकि बुखारी मुस्लिम दोनों में है। लेकिन पूरी हदीस जो है ये इस तरह से मैं डिस्क्राइब इसको पढ़ दे रहा हूँ। पूरी हदीस जो है आपको मैं बता रहा हूँ। लंबी हदीस है, ऑब्वियसली कुछ छूट ना जाए, इसलिए बुक्स पूरा हदीस का बुक्स ही फॉलो कर रहा हूँ मैं। सुनो, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार और निगरान है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ होगी। तो इमाम सरदार जो लोगों पर हाकिम है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ होगी। और आजकल सब हाकिम और सरदार और हुक्मरान बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की बारी जहाँ आती है वो बस सिर्फ बातों तक है। बहुत कम है जो वाकई में समझते हैं और कुछ करते हैं। कोई 20%, कोई 30% करता है। नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी हो सके अपना निभाएं। घर से लेके, ऑफिस से लेके, जो भी अपना बिजनेस खोल रखे हैं उससे लेके, मस्जिद से लेके, मदरसा से लेके, जो भी जिम्मेदारी दिया गया है वो सारा है। यह नहीं कि बस पैसा कमाए, लाए, डाले और छोड़ दिए, यही मर्दानगी नहीं है। मर्द वो है जो घर का वो रब्बुल बैत है और घर को समेट के लेके चलता है। ऊंच नीच तो होती रहती है। चलिए हदीस फिर से मैं, सॉरी ये तो ये लंबा हदीस सुने। सुनो, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार और निगरान है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछोगी। तो इमाम सरदार जो लोगों पर हाकिम है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछोगी। मर्द अपने घर के लोगों का जिम्मेदार है और निगरान है, उसकी उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछोगी। औरत अपने शौहर और घर के लोगों और उसकी औलाद की जिम्मेदार और निगरान है, उससे उनके बारे में सवाल होगा। औरत से पूछ होगी, भाई घर की जिम्मेदारी, मर गया बाहर पैसा कमाने, आप कितनी जिम्मेदारी निभाई। औलाद की तरबियत जो है मेन, इसके बारे में माँ जो है उसकी फर्स्ट टीचर है, उसके बारे में पूछोगी। ऑब्वियसली बाप भी है। माँ जो है ज्यादातर तरबियत जो है ना वो माँ की जिम्मेदारी में है, बच्चे, ठीक है। और गुलाम अपने मालिक का माल के निगरान है। जो माल का आप के आजकल गुलामी का तो वो मामला नहीं है, लेकिन आप कहीं के एम्प्लॉय हो, आप एम्प्लॉयर का बस नुकसान करे जा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि मेरे वो सैलरी बस बढ़ाए। वो अब वो भी अलग है, एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय को सैलरी में कटौती कर देते हैं, किसी की चीज वो करते हैं, वो उनके बारे में पूछोगी। उससे वो मालिक से भी पूछोगा, भाई आप पसीना सूखने से पहले आपको उसको मजदूरी देनी चाहिए थी, आपने नहीं दी। उसके बारे में सब, जो जो जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उस जिम्मेदारी के ऊपर पूछोगे। सुन लो, इस तरह तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर एक उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछोगे। मालूम हुआ कि जिस आदमी की जिम्मेदारी और निगरानी में जो चीज या जो लोग दिए गए हैं, कयामत के दिन वो आदमी उन उन सब के बारे में जवाबदेह होगा कि उनके हक ठीक ठीक तुमने अदा किए या नहीं, अमानत में खयानत तो नहीं की, और उनकी इस जो है इस्लाह और तरबियत की कोशिश की या नहीं। ये पूछताछ हुकूमत की जिम्मेदारी से उसकी जो है ना आवाम के बारे में होगी। यही पूछताछ आदमी को उसके औलाद और घर के बारे में होगी और दूसरे लोगों के बारे में होगी। और यही पूछताछ औरत से उसकी औलाद और घर के माल और सामान के बारे में होगी।
यानी कि मर्द के एब्सेंट में औरत जो है ना अपने माल में किसी और को दे दे रही है, शौहर को बिना पूछे, शौहर से किसी को भी दे रही है। सारी औरतें ऐसा नहीं, लेकिन कुछ औरतें ऐसा कर रही हैं, अपने मैके वाले को सामान दे दिया बिना पूछे शौहर का, हालांकि शौहर कुछ कहे ना कहे, इजाजत लेना फर्ज है। तो और अब उसी तरह जो है ना मर्द अब जिम्मेदारी के बारे में हम लोग जहाँ मामला आता है, सब अपना अपना सोचते हैं कि हक दूसरा अपना जो है ना वो हुकूक अदा करे, पर हम नहीं करें अपना हुकूक। हर आदमी अगर अपने हुकूक, अमन चैन इसी से होगा कि हर आदमी जो है अपनी अपनी ड्यूटी करे, अपने अपने हिस्से का काम डाले। ठीक है, ये नहीं कि दूसरे कहते हैं फलाना जो अपनी जिम्मेदारी, फलाना क्या करता है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी और इसके अलावा दीनी इस्लाह, अपनी ताकत और कुवत, अपनी जबान हम घर में खूब चलाते हैं बीवी बच्चों के ऊपर, लेकिन यही जबान उठा के बाहर दावत का काम करने के लिए सही में लगाएं, उसके बाद फिर आके हम बीवी और बच्चों को हुक्म दें। अगर हम बाहर तबलीग या फिर सिर्फ बीवी बच्चों को नहीं कर रहे हैं और बाहरी तबलीग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं बाहर के इस्लाह की फिक्र है, खुद की है, बीवी बच्चों का नहीं है, इसके बारे में मर्द से पूछोगी। बीवी नमाज में कोताही करी, उसके बारे में पूछोगी। लेकिन अगर शौहर में उस तरह से नमाज में कोताही कर रहा है, तो बीवी बच्चे अगर बालिग है, बच्चे अगर बालिग हैं तो आराम से माँ बाप को बोले। यानी कि कभी कभी ऐसा देखा गया कि बच्चे नमाज के और रोजे के हर चीज के पाबंद होते हैं, दीन के, और माँ बाप कम होते हैं। तो वहाँ बच्चे तागिद नहीं कर सकते माँ बाप को, आराम से बोले। उसी तरह बीवी जो है वो शौहर को आराम से याद दहानी करवा दे। पर शौहर का काम जो है वो बीवी को तागिद करे, अपने बच्चों को भी शौहर नमाज की तागिद करे, बाकी दीनी इल्म तमाम उसका, उन लोगों का खर्चा ना नफका सब उठाए। और उसके बाद भी अगर कोई कोई लोग उसके बाद भी परेशानी उठानी पड़ी तो थोड़ा सा उस पे सब्र करे। बस ये हो गया आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये हदीस पे हो गया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में ख्याल रखिए, और प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और वीडियो में कमेंट्स भी कुछ करें, क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं लगा, सब कमेंट्स करें। तो और इजाज़त दें।